हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। आइए, एक और नई सुबह खुदा ने हमें दी है। आज का दिन जो है, हम प्रभु की इच्छा को जाने, और प्रभु की ये इच्छा है कि किसी का भी जो प्राण है वो नाश ना हो, नरक में ना जाए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और पाप के कारण हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हमेशा की मृत्यु है, प्रभु से दूरी है। एक मृत्यु तो जो हम यहाँ पर हम अपने जीवन को छोड़ते हैं, पर एक है जो हमेशा की परमेश्वर से दूरी है और नरक की आग में है। तो प्रभु यीशु मसीह को खुदा ने भेजा हमें पाप से छुड़ाने के लिए, और हम सब ने पाप किए हैं, और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन सिर्फ पिता के अनुग्रह के द्वारा, जो यीशु मसीह के को भेजकर खुदा ने हम पर किया, हम बचाए गए। जब हम विश्वास लाते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए और गाड़े गए, उन्होंने हमारे लिए अपना लहू बहाया, और तीसरे दिन खुदा ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया, और वो अब पिता के दाहिने हाथ जा बैठे हैं। तो आज हमारा भी जो जीवन है पाप में भरा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम जी उठे हैं दोबारा से, और हम हमेशा के जीवन के लिए भी खुदा हमें वो आशा देता है कि हम मरेंगे नहीं, बल्कि यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग में सर्वदा वास करेंगे। तो आज का जो दृष्टांत है उसी पे है। आज हम लूका की अंजील 15 चैप्टर में जाएंगे। 1 to 7 वर्सेस में देखते हैं किस तरह से जो पापी थे और जो चुंगी लेते थे, वो यीशु मसीह के पास आते, उनकी टीचिंग्स को सुन रहे, लेकिन वहाँ पे फरीसी और शास्त्री हैं जो कि व्यवस्था के सिखाने वाले हैं। वो समझते हैं कि क्योंकि वो व्यवस्था को जानते हैं तो वो पाप, उनके अंदर कोई पाप नहीं है, लेकिन वो दूसरे जो पापी हैं, और वो इस बात को लेकर कुड़कुड़ाते हैं कि यीशु मसीह इनके साथ क्यों उठते बैठते हैं। तो यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा बताते हैं कि कौन ऐसा जो चरवाहा है जिसकी अगर 100 भेड़ों में से एक भेड़ अगर गुम हो जाती है, तो वो क्या उसको ढूंढने नहीं जाएगा? वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़ेगा, 99 शीप को, और एक को ढूंढने जाएगा। और जब वो उसे मिल जाती है तो उसे वापस अपने कंधे पे बिठा के लाएगा, और अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ मिलकर आनंद मनाएगा। तो इसी तरह स्वर्ग में भी उसी तरह का आनंद होता है जब एक पापी भी अपना मन फिराता है और प्रभु की ओर मुड़ता है। आज हम इंसान हैं, और हम इंसान इतनी हमारे में वीकनेस है, फिर भी हम अपने बच्चों के लिए कितना सोचते हैं। हम अपने बच्चों को वो गलत भी जा रहे हो तो हम उनको ढूंढते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं, उनके पीछे सैक्रिफाइस करते हैं। तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना ज़्यादा वो होली गॉड है, राइचियस है, वो क्यों अपने बच्चों को अपने हाथ से जाने देगा जो उसके हैं, बुलाए गए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं एक फैमिली को जानती हूँ, जो उनका जो बेटा था वो ड्रग्स में पड़ गया था, और उन मम्मी डैडी ने जरा अपना टाइम ख़राब नहीं किया। वो हॉस्टल में था कहीं दूसरी जगह, लेकिन वो अपने बच्चे को वहाँ हॉस्टल से निकाल लाए, और वो अपने बच्चे को उन्होंने घर में ही रखा, घर में से निकलने नहीं दिया, और उसको घर में ही उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया, उसको प्यार के साथ पूरी तरह से उसको घर में ही उसको ट्रीटमेंट जो भी थी उसकी, उसको अपनी आँखों से अलग नहीं होने दिया। और प्रभु का बहुत शुक्रगुजार कि वो बच्चा ठीक हो गया, वो नशों में से निकल गया, और आज वो बहुत अच्छा वेल सेटल्ड है, वो खुद एक डॉक्टर है। तो ये हम इंसानी जो है मम्मी डैडी माँ बाप जो होते हैं, कितना अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। तो सोचिए, जो खुदा है क्या अपने बच्चों को अपने हाथ से जाने देता है? नहीं, वो उस भटकी हुई भेड़ के लिए, जो भटक जाती है, उसको ढूंढने के लिए निकलता है, और अपनी भेड़ को ढूंढ कर वापस लेकर आता है और आनंद बनाता है। और सचमुच स्वर्ग में जैसे दृष्टांत में देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि उसके वो अपने मित्रों के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ सेलिब्रेट करता है, रिजॉइस करता है उस एक भेड़ के लिए। वैसे ही आसमान में एंजल्स जो है यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रिजॉइसिंग होती है, एक पापी भी जब अपना मन फिराता है। हमें सिर्फ अपने गुनाहों को मानना नहीं है, हमें अपने गुनाहों से तौबा करके दोबारा उस पाप के रास्ते में नहीं जाना। बहुत बार हम विश्वास में आके भी भटकते हैं। हमें कभी नहीं कहना कि हमारे में पाप नहीं है या हमसे गलती नहीं होती। हम सबसे गलतियां होती है हर रोज। हम कोई ना कोई बोलने, देखने, सुनने से, हाथों के कामों, सोच विचार से, डिजायर से, अपने चाल चलन से, हर तरह से, यहाँ तक पहनने ओढ़ने से भी, जो ऐसे कपड़े पहने जो जिससे प्रभु को ग्लोरीफाई नहीं करते, हम गलतियां करते हैं। पर ज़रूरत है कि हम अपने गुनाहों को मान लें, अपने पापों को छोड़ दें, हम मुड़ जाएं, और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माने, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के साथ मेल मिलाप
करे। हम वो एक भटकी हुई भेड़ है, लेकिन प्रभु हमें छुड़ाने वाला है। तो आइए आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। ये प्रभु का जीवित और सामर्थी वचन है। मेरे बोलने में कोई कमी घटी रह जाए, लेकिन खुदा का जीवित वचन जब हम हमारे साथ पहुंचता है तो वो है जो हमें छुड़ाता है, हमें पाप के सागर से, अंधकार के दलदल से। तो आइए हमें गीत को गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, मेरे यीशु का पैगाम। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस।